एक दिन 2018 के एंड की बात है, द एंटायर थिंग जस्ट इवेपोरेटेड. कंपनी गायब, एक दिन सुबह उठे और कंपनी गायब पूरी. बेसिकली फेसबुक ने डिप्लेटफॉर्म कर दिया, एंड देन basically the rest of the story. How I'm happy to talk about it if you want me to. So what was the first reaction, मतलब how you reacted? And the most important thing कि एंटरप्रेन्योर की तो जिंदगी है ही ऊपर नीचे, वो तो झेलता है. How your team reacted, और उस टाइम पे टीम को संभालना और आगे का वैसे, क्योंकि ब्लीक हो जाता है एकदम कि भैया कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया. कुछ समय तो हाथ पांव मारता है आदमी कि वापस आए, पर जब नहीं लगता तो देन व्हाट हैपेंड? बिल्कुल. तो हम प्रॉफिटेबल थे. हम उसके जस्ट पहले वाली रात पे हमारी फाउंडर्स की मीटिंग हुई. हम पूरा से प्लान बना के कि यार अब यहाँ से थिंग्स आर लुकिंग ग्रेट, तो अब यहाँ से कुछ बड़ा एक नया प्रोडक्ट हम बना रहे थे, उसको कैसे बनाएंगे बड़ा, ये वो सब, वो पूरी प्लानिंग करके गए हैं. अगले दिन सुबह आए और एंड देन टिंग 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 टिंग, एंड देन अगले 1-2 घंटे के अंदर तो सब कुछ साफ. बेसिकली पहले 3 महीने तो आई थिंक काफी टफ थे. मतलब हुआ क्या कि पहले 3 महीने हम डिनायल में थे. ऐसा होगा नहीं. We were clinically depressed over time. We were diagnosed depression and all. तो उसकी पहली स्टेज तो डिनायल ही है. कुछ भी आपके साथ शॉक लगता है तो डिनायल में आता है. यार ऐसे कैसे, हम विटी फीड हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लड़ लेंगे, फेसबुक की 12 बजा देंगे, ये वो सब टाइप में, ऑल दैट स्टफ, राइट. तो आई थिंक वी वर इन डिनायल एंड नोटिस वोटिस ये सब भेजा है, राइट. धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि भाई फेसबुक है, अब घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते बेसिकली. ठीक, जो होना था वो हो चुका है. हम एंटरप्रेन्योर लोग है ना, ये गलती करते हैं, ये आप मैं हम सब करते हैं राहुल भाई, कि हम अपने काम को और हमारी पहचान को इतना, मतलब हमें लगता है कि हमारा काम ही हमारी पहचान है, हमारा काम ही हम हैं, उसके बियॉन्ड हम कौन है हम भूल जाते हैं. और उस वजह से जब काम में गड़बड़ होता है तो हमारी पूरी जिंदगी गड़बड़ जाती है. बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था ये. I don't think I am just a co-founder of Stage anymore. जो दूसरी बार जो मैं जर्नी में हूं ना, तो I love Stage and I'm building it with probably even more passion than I was building with Witty Fit, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी शानदार है इस बार और मजा आ रहा है इसको बनाने में. I think सर ये मतलब this is the line which every entrepreneur must see. बहुत इंपॉर्टेंट है. Because इसमें एक लाइन है, मैं कहता हूँ कभी कभी कि बिजनेस जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मेरे लिए, लेकिन है तो हिस्सा है, जिंदगी नहीं है. ये उस क्राइसिस को कैसे संभाला, हाँ, तो हमारा नया हीरो कैसे हुआ. जैसे बावड़े की तरह घूमते रहते थे राहुल भाई, ऐसे कि कौन है भाई. मैं तो एकदम ऐसे थोड़ा स्पाइरल डाउन में चला गया था कि हम हैं ही कौन, क्यों ही है, क्या मतलब है, धरती पे आए क्यों है. मजनू की लैला चलेगी वाली बात है, वैसा ही कुछ हो गया. मतलब भयंकर लैला हो रहा था. तो आई थिंक 2-3 महीने निकले, पैसे खत्म हो गए सारे, जो भी प्रॉफिट सिक्योर्ड थे. 2 करोड़ रुपए की तो सैलरी थी, दिए जा रहे थे कि नहीं यार ऐसे कैसे लड़ेंगे, तुम्हारी भी तो गलती नहीं है, किसी को फायर नहीं करेंगे, कर लेंगे फिगर आउट, ये वो सब. पर वो पैसे खत्म हो गए, खत्म होने लगे, लोन भी ले लिए. समझ में भाई अभी इतना कर्जा चढ़ गया है सर पे कि ये अपने पुरखों से भी नहीं उतरेगा अगर लेते रहे इसको. तो वी नीड टू डू समथिंग. तो हमने एक टाउन हॉल किया, क्या बंद करनी पड़ेगी कंपनी तो अब. तो करीब 90 लोगों ने वो टाउन हॉल अटेंड किया. तो हमने एक पिच किया कि यार देखो एक ऑप्शन है कि हम बंद कर दें कंपनी, राइट. But as an entrepreneur, you don't want to give up. आपको लगता है कि यार मेरी पिक्चर का क्लाइमैक्स ये तो नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. अब यू डीप डाउन कितना ही डिप्रेशन है, कितना ही परेशान हो, यू ऑलवेज हैव दैट वेरी स्मॉल लाइट वेरी फार एट द एंड ऑफ द टनल. लेकिन एक छोटी सी आप नहीं यार, एक अंदर से आवाज थोड़ी रहती है यार अभी तो मैं मारूंगा ऐसे, यहाँ पे तो मेरी पिक्चर खत्म नहीं होती. तो हमने बोला यार देखो एक ऑप्शन ये है कि हम बंद कर देते कंपनी. 3 महीने से आप भी आ रहे हो ऑफिस, सुबह आते हो शाम को चले जाते हो, कुछ है नहीं करने के लिए. गलती आपकी भी नहीं है तो हमारी भी नहीं है. बेसिकली ट्राई कर रहे हैं, कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा है. दूसरा ऑप्शन है कि इफ यू बिलीव इन अस, इफ यू ट्रस्ट अस, वी विल फिगर समथिंग आउट. अभी पता नहीं क्या करेंगे यहाँ से, लेकिन कुछ तो कर लेंगे. 6 महीने का बेट लो आप हम पे, लेकिन पैसे नहीं आपको देने के लिए. हम कहीं से जुगाड़ के आपको आपकी सैलरी का 25% देंगे अगले 6 महीने तक. बचा वो 75% हम डबल करके आपको एज एन इक्विटी देंगे कंपनी में. आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ. क्या बात है. और ये राहुल भाई इंदौर की क्राउड है, इंदौर के आसपास के उज्जैन सागर इधर के लोग हैं ये सारे. एंड 50,000 60,000 70,000 वाली, मतलब 30 से लेके 70,000 रुपए की सैलरी के रेंज के लोग हैं ये. और ये दिस इज प्री कोविड. तो किसी ने एंजल इन्वेस्टिंग वाज नॉट सच अ कूल थिंग. किसको पता थी इक्विटी क्या है? हाँ, इक्विटी क्या होती है, राइट.
तो मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ लोगों की कि उनने एंटरटेन भी किया हमारी इस बात को. एंड टू आवर सरप्राइज राहुल भाई कि आउट ऑफ 90 people that we made this pitch to, 54 of them decided to stay back. 60%. बोलो सर आप छोड़ो 25%, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग. ये कुणाल आपको जो मिला रहा था, वन ऑफ दोज गाइज कि सर भैया 1 लाख, उस समय हमारे कल्चर भैया वाला था, मतलब भैया बुलाते थे सब, मतलब हमको भैया क्या बात कर रहे हो, 25% छोड़ो आप, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, मैं ये कम कर लूंगा, खर्चा वो कम कर लूंगा, कंपनी नहीं मरने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, कर लेंगे फिगर आउट. उस दिन समझ में आया राहुल भाई, जब ये बड़े बड़े लोग बोलते हैं ना कि कंपनी इज नथिंग बट अ सम ऑफ इट्स पीपल. क्योंकि प्रोडक्ट तो मर गया था हमारा, लोग जिंदा थे साहब. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड यू टेक केयर ऑफ योर पीपल, दे विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस. तो इसको मैं एक लाइन मुझे भी याद आई जस्ट कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके लिए कमाएं तो पहले आप लोग कमाओ. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. तभी ये लोग आपके लिए बोला मैंने कि यू टेक केयर ऑफ योर पीपल एंड पीपल विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस. आप लोगों का ध्यान रखो, लोग बिजनेस का ध्यान रखेंगे. अब ये 54 क्रांतिकारी आपके पास है, क्रांतिकारियों का नेता तैयार है. अब उन्होंने कहा क्रांति करनी है, वेटी फील्ड में तो हो गई, अब एक नए फील्ड में क्रांति करनी है. बिल्कुल. तो उस नई क्रांति का नाम स्टेज है. ढूंढना शुरू किया. तो पर ये आया कैसा, वो क्वेश्चन यही तो ढूंढना शुरू किया कि क्या करें अगला क्या काम होगा. तो देखना स्टार्ट